क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज ही हम सामान्य काल का 28वां इतवार मना रहे हैं। आज के सुसमाचार का मूल सारांश है, गुलामी जीवन से मुक्त होकर आजाद जीवन बिताने के लिए निमंत्रण देता है। हमेशा की तरह फरीसी, सदुकी, स्क्राइब्स प्रभु यीशु में गलती ढूंढने निकालने की ताक में थे और प्रभु के हर एक भले कार्य में कुछ न कुछ दोष लगाते थे। प्रभु यीशु पर आरोप लगाने के लिए किसी भी तरह कुछ न कुछ बहाने ढूंढते रहते थे। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु से यह सवाल पूछा जाता है कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। प्रिय विश्वासियों, ये सवाल इसलिए पूछा गया था ताकि जो भी उत्तर प्रभु यीशु उसे दे उनमें से और कुछ गलतियां ढूंढ निकालने एवं यीशु को फंसाने के उद्देश्य से पूछा गया सवाल था। लेकिन प्रभु यीशु जो सर्व ज्ञानेश्वर है, सही उत्तर देकर सबका मुंह बंद कर देता है। क्या था प्रभु यीशु का जवाब? जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। यह जवाब सुनकर वे सबके सब अचंभ में पड़ गए और प्रभु को छोड़कर भाग गए। जी क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। आज हम इन वचनों के बारे में मनन चिंतन करने की कोशिश करें। प्रिय विश्वासियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये सारी दुनिया ईश्वर के द्वारा रची गई है और जो कुछ इस संसार में हम पाते हैं सब कुछ ईश्वर का देन है और इस संसार की हर चीज का मालिक हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सृष्टिकर्ता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर का ना हो। उदाहरण के लिए जल, जमीन, हवा, मनुष्य, हर एक जीव जंतु आदि। लेकिन एक चीज ईश्वर का नहीं था, वो क्या है? वही है पैसा, यानी पैसा के सिक्के। क्योंकि ये पैसा गुलामी का प्रतीक है। मीनिंग टू से देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ स्लेवरी इन गॉड्स रेन, यानी ईश्वर के पास गुलामी नाम के कुछ भी नहीं है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईश्वर गुलामी से प्यार करने वाला ईश्वर नहीं है। पुराने विधान में अनेक जगह पर हमें यह देखने को मिलता है कि इस्राएली लोग जब जब राजा की गुलामी बनकर जीवन बिताते थे, तब ईश्वर ने अपने नबी को भेजकर उन्हें अपनी गुलामी से छुड़ाया था। उदाहरण के लिए मूसे, सिमसोन, गिदियोन, यूदा और मकबे। आज के पहला पाठ में ऐसा ही एक संदेश को देखने को हमें मिलता है। आज के पहला पाठ में ऐसा ही एक संदेश हमें दिया जाता है, यानी राजा साइरस कौन है? प्रभु यीशु इस संसार में जन्म लेने से 600 साल पहले बाबिलोन देश के नबुकदनेस्सर राजा यरूशलेम मंदिर को जलाकर राख कर दिया था तथा पूरे देश के लोगों को गुलामी बनाकर अपने देश बाबिलोन ले गया था। वहां पूरे इजरायली लोग गुलामी का जीवन लगभग 72 साल जीते थे। कुछ वर्षों के बाद नबुकदनेस्सर को साइरस राजा ने हराया और इजरायली लोगों को अपने अपने देश लौटने के लिए यरूशलेम जाने के लिए अनुमति दी थी। इतना ही नहीं, विनाश किया गया उस यरूशलेम मंदिर को पुनः निर्माण करने के लिए भी
और उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी थी। तब जाके इस्राएली लोग समझने लगे कि यावे यानी हमारे परमेश्वर ही इस राजा को हमें गुलामी से छुड़ाने के लिए और भेजा गया, और उन पर विश्वास करने लगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठ हमें जीवन की हर एक गुलामी से छुटकारा पाने के लिए निमंत्रण देता है। किस प्रकार का गुलामी? शायद क्रोध, जलापन, ईर्ष्या, रंजिश, दुश्मनी, जाति धर्म, दहेज, मोह माया, शारीरिक वासना, स्त्री पुरुष का भेदभाव, पैसा, धन दौलत और बेरोजगारी आदि गुलामी से। आज प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को अपना अपना नाम लेकर पुकारते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पास आओ, मेरे सानिध्य में आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा ताकि तुम एक आजाद, एक आनंदमय जीवन बिता सकें। प्रिय विश्वासियों, यदि हम परमेश्वर के पास आए और हमारी सारी गलतियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, तो फिर हमें प्रभु यीशु नया जीवन देने के लिए तैयार हैं। प्रिय विश्वासियों, हमारे महल्ले में घटित एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे पल्ली में रहने वाले एक हिंदू व्यक्ति संजय कई सालों से दारू की गुलाम बनकर जीवन जीता था। कई बार परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, पूरा परिवार परेशान होता था। नशा से मुक्त करने के लिए भरपूर कोशिश तो जरूर की, पर कामयाब नहीं हुए थे। आखिर वह प्रभु यीशु के पास आए, हर इतवार के मिस्सा बलिदान में भाग लिया और यीशु ने उन पर हाथ रखकर और उन्हें चंगाई प्रदान की। कुछ सप्ताह के अंदर यानी हमारे प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई की और संजय को नशे की गुलामी से छुड़ाया, और आज वह एक आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। जब वह प्रभु यीशु के पास जाकर प्रार्थना करने लगा और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें संपूर्ण रीति से आजादी मिल गया था। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास करते हुए प्रभु के पास जाएं, तो हमारी भी प्रार्थना को सुनकर हमें चंगाई करने के लिए तैयार है। हर प्रकार के बंधन से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु हमारे राह देख रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही हमारा सृष्टिकर्ता है और सदा हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, आपने अपना पवित्र लहू से हमें अपने पाप, श्राप और शैतान की गुलामी से बचाया है। धन्य है प्रभु तेरे उद्धार के लिए। आज हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं कि हमें बल और शक्ति दे, ताकि हम इस दुनिया की हर बुराई से, हर बीमारी से लड़ सकें और यीशु के नाम से आप जीत हासिल कर सकें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।